Hello everyone, welcome to कक्षा क्लासेस। माय नेम इज दीपक बंसल एंड आई एम योर साइंस टीचर ऑन कक्षा क्लासेस। जैसे आपको पता है आज डे 4 है और हमने डे 3 जो पिछले 3 दिन गए हैं उसमें हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। मैं आशा करता हूं कि आपने वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया होगा। तो आज हम डे 4 पे चैप्टर 2 करते हैं। अगर आपने चैप्टर 1 नहीं कंप्लीट किया है तो पहले चैप्टर 1 कंप्लीट करें फिर चैप्टर 2 पे। तो देखिए सेकंड चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड सोल्ट। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। अब हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं एसिड बेस एंड सोल्ट। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और सोल्ट क्या होता है। तो देखिए एसिड एसिड जनरली क्या होता है, देखो मैं लाइन टू लाइन पढ़ूंगा और लाइन टू लाइन यही टॉपिक आ जाएंगे, मतलब सीधा का सीधा, कुछ याद नहीं करना है इसमें। देखो पहला एसिड क्या है, सोर टेस्ट। मतलब जो एसिड होते हैं ना वे जनरली, सोर का मतलब क्या होता है, खट्टे। तो जो एसिड होते हैं वे जनरली टेस्ट में खट्टे होते हैं। जैसे कि मान लो तुम अपना जैसे कि नींबू में नींबू पीते हो ना, जैसे नींबू पानी मिला है तो भी तो अगर डायरेक्ट नींबू लोगे तो खट्टा होता है ना, बस वही। एसिड जो है ना टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू रेड लिटमस सॉल्यूशन। मतलब एक सॉल्यूशन होता है जिसे हम लिटमस सॉल्यूशन कहते हैं। उस लिटमस सॉल्यूशन में जब हम एसिड डालते हैं तो वो ब्लू से रेड में बदल जाता है। जब हम बेस डालते हैं तो रेड से ब्लू में बदल जाता है। अभी तुम एसिड पढ़ रहे हो तो तुम एसिड का ध्यान रखो क्या, कि जब हम एसिड को डालते हैं सॉल्यूशन में तो ब्लू से किस में बदल जाता है, रेड में। इसकी ऐसे ट्रिक याद कर लो, ए बी आर। तो ए के बाद बी आता है ना तो एसिड ब्लू से किस में बदलेगा, रेड में। दोबारा बोल रहा हूं, ए बी आर, एसिड ब्लू से किस में बदलता है, रेड में। ऐसे याद कर सकते हो सिंपल। अगला देखो, दे गिव H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। मतलब कि एसिड एसिड किस लिए पाए जाते हैं, क्योंकि वे अपने एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन लूज कर देते हैं। H प्लस आयन के कारण ही एसिड एसिड पाया जाता है, बस सिंपल। अच्छा अब देखो, द टर्म एसिड ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस विच मीन्स सोल्ट। मतलब जो एसिड है ना, अभी टर्म कहां से आई भाई, एसिड ही क्यों रखा गया। तो एसिड का ना ये भाषा जनरली, मतलब ये जो वर्ड उठाया गया ना ये लैटिन भाषा से उठाया गया है। तो लैटिन वर्ड में इसका मतलब जहां से वो शब्द है वो होता है एसिडस, जिसका मतलब क्या होता है, सोल। सोल मतलब एकदम आना चाहिए खट्टा। ठीक है अगला देखो। अब देखो एसिड क्या होता है, एसिड जनरली दो भागों में डिवाइड रहते हैं, पहला स्ट्रॉन्ग दूसरा वीक। स्ट्रॉन्ग कौन से होते हैं, नाम से पता लग रहा है, और वीक कौन से होते हैं, नाम से पता लग रहा है। तो देखो भाई स्ट्रॉन्ग के क्या एग्जांपल है, HCl H2SO4 और HNO3। और जबकि वीक के एग्जांपल है CH3COOH और ऑक्सैलिक एसिड। सिंपल याद ही करने पड़ेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड जो स्ट्रॉन्ग पाए जाते हैं जिनमें H प्लस की कंसेंट्रेशन ज्यादा पाई जाती है, जबकि जो वीक एसिड पाए जाते हैं उनमें H प्लस की कंसेंट्रेशन कम पाई जाती है। तुम ऐसे भी याद कर सकते हो, नहीं तो इसमें कुछ दो राय नहीं कि स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग होते हैं और वीक वीक ही होते हैं। अच्छा अगला, अब देखो दो नई टर्म है, पहला कंसंट्रेटेड एसिड और दूसरा है डाइल्यूट एसिड। देखो भाई कंसंट्रेटेड क्या होता है, देखो भाई वो सॉल्यूशन, देखो दोबारा, वो सॉल्यूशन जिसमें एसिड की मात्रा तो ज्यादा हो लेकिन पानी की मात्रा कम हो। दोबारा बोल रहा हूं, वो सॉल्यूशन जिसमें एसिड की मात्रा तो ज्यादा हो और पानी की मात्रा कम हो, ऐसे सॉल्यूशन को हम कंसंट्रेटेड कहते हैं। ऐसा मानो, जैसे एग्जांपल मानो, जैसे तुम घर में बनाते हो ना चाशनी, सिंपल वो मानो। तो चाशनी में क्या होता है, चीनी डालते रहो, थोड़ा पानी मिलाते रहते हो, उबालते हो, उसे हीट देते रहते हो। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, उसमें चीनी की मात्रा ज्यादा होती है, तभी तो एकदम चिपचिप सा होता है, और पानी की मात्रा कम होती है। तो ऐसे सोल्यूशन को कंसंट्रेटेड कहते हैं। डाइल्यूट क्या कहेंगे, डाइल्यूट में क्या होता है, एसिड की मात्रा तो कम होती है और पानी की मात्रा ज्यादा होती है। ऐसे सॉल्यूशन को हम, या ऐसे एसिड को हम डाइल्यूट एसिड कहते हैं। मतलब जैसे एग्जांपल मान लो नींबू पानी, नींबू पानी में पानी तुम एक गिलास लेते हो और नींबू एक आधा सा लेते हो, तो एसिड की मात्रा क्या है, कम, और पानी की मात्रा क्या है, ज्यादा। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट एसिड कहते हैं। ठीक है अगला देखो, ये पढ़ लेना, बिल्कुल थ्योरी बिल्कुल इजी है बिल्कुल। अगला देखो, अब हमने ये पढ़ लिया, अब एसिड पढ़ चुके तो अब आए हैं बेस पे। एसिड क्या थे, खट्टे थे, और बेस क्या होते हैं, बिटर इन टेस्ट, मतलब कड़वे होते हैं। ठीक है अच्छा, सोपी इन टच, मतलब ऐसे जब हम बेस को टच करते हैं ना स्लिपरी से लगते हैं, साबुन जैसे सोपी सोपी से लगते हैं। अगला, मैंने अगर तुम्हें याद हो तो मैंने बताया ABR, एसिड ब्लू से रेड में बदलेगा, तो बेस क्या बदलेगा, रेड से ब्लू में बदलेगा। तो देखो टर्न रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस, कोई दिक्कत। अगला देखो, दे गिव OH आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन। अच्छा एसिड एसिड क्यों पाया जा रहा था, क्योंकि वो सॉल्यूशन को H प्लस आयन दे रहा था, जबकि बेस बेस क्यों पाया जाता है, क्योंकि वो एक्वस सॉल्यूशन में OH आयन नेगेटिव आयन देता है। क्या देता है, OH नेगेटिव आयन। एसिड H प्लस OH OH नेगेटिव आयन।
अगला, अब देखो जैसे कि एसिड दो में भगे बटे हुए थे, एसिड स्ट्रॉन्ग में और वीक में, उसी प्रकार से बेस भी स्ट्रॉन्ग में और वीक में। स्ट्रॉन्ग का एग्जांपल है NaOH और KOH, और वीक का एग्जांपल है NH और OH। कोई दिक्कत? अच्छा, आगे देखो, अब अल्कलीज क्या होते हैं? देखो वो बेस जो पानी में घुल जाते हैं, ऐसे बेस को हम अल्कलीज कहते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, वो बेस जो पानी में घुल जाते हैं उनको हम अल्कलीज कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सारे बेस नहीं घुलेंगे, पानी में नहीं घुलते, सिर्फ वे बेस जो पानी में घुल जाते हैं। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ना, देखो यहां से मैंने लिखी है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, बच्चों को समझ नहीं आती है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो क्या कह रहा है, ऑल बेस आर नॉट अल्कलीज बट ऑल अल्कलीज आर बेस। देखो भाई मैंने क्या बोला, वे बेस जो पानी में घुल गए वे अल्कलीज हैं। तो देखो ऑल अल्कलीज आर बेस, भाई पानी में जो घुले वो तो अल्कलीज हो गए ना, लेकिन जो बेस पानी में नहीं घुले तो वे अल्कलीज नहीं है ना। तो इसलिए कहते हैं कि ऑल बेस आर नॉट अल्कलीज, जो सारे बेस नहीं है अल्कलीज, लेकिन जो पानी में घुल गए वे अल्कलीज है। इसलिए बट ऑल अल्कलीज आर बेस। तो जो अल्कली घुल गए, देखो जो पानी में घुल गए तो अल्कली हो गए ना, और अल्कली क्या थे? बेस ही तो थे। तो ऐसे याद कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट आ जाती है, कंफ्यूजन भी होती है बच्चों को। देखो अगला, अब देखो सोल्ट क्या होते हैं? दीज आर दोज कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। तो सोल्ट वो कंपाउंड होते हैं जो जनरली जब हम एसिड और बेस की जब रिएक्शन कराते हैं तो जो साइड में प्रोडक्ट बनता है, वो प्रोडक्ट के साथ जो प्रोडक्ट जो बनता है ना, उसमें से एक क्या पाया जाता है? सोल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सोल्ट। अगला देखो, जैसे एग्जांपल है, ये भी आएंगे, अभी मैं थोड़ा ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, ये भी आके आएंगे, बिल्कुल एकदम खोल खोल के आएंगे, तो इसलिए सिंपल सा याद रख लो अभी। अच्छा, सोल्ट का एग्जांपल कौन है? जैसे NaCl और KCl। कोई दिक्कत? अगला देखो, अब इंडिकेटर क्या होते हैं? तो नाम से पता लग रहा है, इंडिकेटर तुमने बाइक वगैरह में भी देखे हो कि बाइक में एकदम राइट में जाना है, लेफ्ट में जाना है, तो बस बस वही है, वही है, वही है। इंडिकेटर मतलब वो चीज जो किसी चीज को दर्शाए। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? एसिड बेस पढ़ रहे हैं ना, तो एसिड बेस को चीज दर्शाने वाले को हम क्या कहेंगे? इंडिकेटर। तो देखो भाई, दीज आर दो सब्सटेंसेस व्हिच चेंज कलर एंड स्मेल विद द डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। मतलब भैया पाइप में जो इंडिकेटर होते थे उसमें लाइट जलती थी, लेकिन ये वाले इंडिकेटर क्या होते हैं? अपने कलर बदल देते हैं, या फिर अपना टेस्ट बदल देते हैं, या अपना स्मेल बदल देते हैं, जिनके बेसिस पे हम पता लगा पाते हैं अच्छा ये एसिड है, ये बेस। आया समझ? अगला देखो, अब इंडिकेटर टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। इंडिकेटर जनरली तीन तरीके के हैं, पहला नेचुरल, दूसरा सिंथेटिक और तीसरा ऑल्फैक्टरी। नेचुरल कौन से होते हैं? देखो नाम से पता लग रहा है, नेचुरल जो प्लांट में पाए जाए या फिर नेचर में पाए जाए, सिंपल। ऐसे इंडिकेटर को हम नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। अगला सिंथेटिक, नाम से पता लग रहा है, सिंथेटिक मतलब इंडिकेटर तो थे वे, लेकिन हमने उनको केमिकल्स डाल के बनाया गया, वे केमिकल सब्सटेंस है। अगला देखो, अगला कौन सा है? सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक नाम से पता लग रहा है वे इंडिकेटर तो हैं, लेकिन हमने उनको केमिकल डाल के बनाया गया है, तो ऐसे इंडिकेटर को हम सिंथेटिक इंडिकेटर कहते हैं। एंड लास्ट वन कौन सा है? ऑल्फैक्टरी। देखो ऑल्फैक्टरी अगर तुम्हें याद हो तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर हमारे नाक में पाए जाते हैं। तो मतलब अच्छा, वे इंडिकेटर या फिर वे चीजें जिनको हम एसिड और बेस तो पहचान पाए विद द हेल्प ऑफ आवर स्मेल। तो मतलब हम उस चीज को सूंघ के बता पाए, अपने स्मेल के हिसाब से बता पाए कि ये एसिड है या बेस है। तो ऐसे इंडिकेटर को हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। एक बार समराइज कर देता हूं। देखो भाई, ऐसे हमने अभी आज क्या पढ़ा? हमने एसिड पढ़ा, बेस पढ़ा और सोल्ट पढ़ा, और फिर हमने अल्कलीज भी पढ़ा, फिर हमने इंडिकेटर भी पढ़ा। इंडिकेटर हमने तीन तरीके के पढ़े, ठीक है। हमने कौन कौन से पढ़े? नेचुरल पढ़ा, सिंथेटिक पढ़ा, और अभी हमने इंडिकेटर देखे थे। इंडिकेटर तीन तरीके के थे। अब हम इंडिकेटर जो तीन तरीके के थे ना, उनके अलग अलग टाइप्स पढ़ेंगे। तो देखो भाई, पहला कौन सा था? नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा कौन सा था? सिंथेटिक, और तीसरा कौन सा था? ऑल्फैक्टरी। तो देखो नेचुरल इंडिकेटर के चार टाइप हैं, सिंथेटिक के दो टाइप हैं, उसी प्रकार से ऑल्फैक्टरी के भी तीन टाइप हैं। देखो भाई, पहले नेचुरल पढ़ते हैं। देखो नेचुरल में कौन कौन सा है? लिटमस, दूसरा कौन सा है? रेड कैबेज ऑफ लीफ एक्सट्रैक्ट, तीसरा कौन सा है? फ्लोवर हाइड्रिला ऑफ प्लांट, और चौथा है कौन सा है? टर्मरिक। कोई दिक्कत? देखो भाई, जो रेड लिटमस है, मतलब जो लिटमस है वो जब एसिड गिरता है तो रेड में बदलता है, और जब बेस गिरता है तो ब्लू में। जबकि जो रेड कैबेज वाला है वो एसिड में रेड में बदलता है और बेस में ग्रीन में। जबकि जो फ्लोवर ऑफ हाइड्रोजन प्लांट है, जब हम उसे एसिड में डालते हैं तो वो ब्लू में, और बेस में डालते हैं तो पिंक में। और जब हम टर्मरिक डालते हैं तो एसिड में तो कोई चेंज नहीं होता, जबकि बेस में रेड कलर का बदल जाता है। कोई दिक्कत? आया समझ? अगला देखो, अब सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर दो तरीके के हैं, पहला फेनोप्थिलीन और दूसरा है मेथाइलोरेन। फेनोप्थिलीन क्या होता है? जब एसिड डालते हैं तो कलरलेस होता है, और जब बेस डालते हैं तो पिंक कलर का। उसी प्रकार से जब मिथाइलोरेन डालते हैं तो एसिड डालेंगे तो रेड कलर का, जबकि बेस डालेंगे तो
येलो कलर का। कोई दिक्कत? अच्छा, अब हम पढ़ेंगे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर तीन तरीके के, और ओनियन, वेनिला एसेंस और क्लोव ऑयल। देखो जब हम एसिड डालते हैं किस में, ओनियन में, तो क्या होता है, करेक्टर मतलब अलग अलग तरीके की स्मेल्स आती हैं, डिपेंडेबल है, ठीक है, और जबकि बेस में कोई स्मेल ही नहीं आती। अच्छा, जब हम वेनिला एसेंस डालते हैं तो एसिड डालते हैं तो इसकी जो स्मेल है ना सेम की सेम रहती है, जबकि जब हम बेस डालते हैं तो कोई स्मेल आती ही नहीं है। और जब हम क्लोव ऑयल डालते हैं तो सेम इसकी भी क्या होती है, जो स्मेल होती है वो सेम की सेम रहती है, और जबकि हम इसमें क्या हो जाती है, बेस डालते ही जो उसकी स्मेल है वो लूज हो जाती है, गायब हो जाती है। तो आया समझिए। देखो ये है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है मैं बता देता हूँ, बाकी इसकी ट्रिक भी बता देता हूँ, तुम देख लेना। देखो जैसे जैसे इसकी टर्मरिक इंपॉर्टेंट है, देखो लिटमस इंपॉर्टेंट है, उसकी मैंने बताई थी ABR। टर्मरिक वाले की है TNR, ठीक है, T फॉर टर्मरिक, N फॉर नो चेंज, R फॉर रेड। जब एसिड डालेंगे तो नो चेंज, और बेस डालेंगे तो रेड कलर। कोई दिक्कत? अच्छा, फिर ये हो गया। फिर ये मिथाइल ऑरेंज, इसका होता है मिस्टर। देखो अभी तक तुमने सुना होगा ना कि भाई जब किसी की गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग जाते हैं, बॉयफ्रेंड बोलता है ना एक्स है ये, या फिर कोई कहीं प्रिंसिपल रहा हो तो बोलता है ये एक्स है, तो हम अब मिस्टर एक्स ने याद करेंगे, हम करेंगे मिस्टर वाई। तो देखो भाई, देखो मिथाइल ऑरेंज में जब हम एसिड डालते हैं तो वो किस में बदलता है, रेड में। कब? एसिड डालते हैं तो। और जब हम बेस डालते हैं तो वो किस में बदल जाता है, येलो में। कब? जब हम बेस डालते हैं। कोई दिक्कत? आया समझ, है ना। और ये फिनोप्थिलीन, इसकी अगर तुमने याद हो तो फिनोप्थिलीन का ना एक वो होता है, मतलब नाम सुना होगा पीसी ज्वेलर्स, है ना, तो बस वहीं से है, ऐसा याद कर लो, PCP। क्या? PCP। P फॉर फेनोप्थिलीन, C फॉर कलरलेस, और P फॉर फिर दोबारा से पिंक। तो जब हम एसिड डालते हैं तो वो कलरलेस हो जाता है, और जब बेस डालते हैं तो वो पिंक कलर का बन जाता है। तो चलिए, ये वीडियो हमारी यहाँ आज तक यहीं तक थी। बाकी आपको जो भी कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी ये जो चेन है ये आगे तक चलती रहेगी, जब तक हमारी पूरी कोशिश है कि हम अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दें। अगर आपको कोई भी और चीज चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।